नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और पाकिस्तान में सिंधु जल संधि को लेकर के एक बार फिर से बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है और पाकिस्तान का रोना धोना लगातार जारी है। अब पाकिस्तान की जो पीपल्स पार्टी है पीपीपी, उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने को लेकर के भारत को एक नई धमकी दी है। इससे पहले आपको याद है कि 2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने ये कहा था धमकी देते हुए कि अगर हमारा पानी रोका तो हाथ काट देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि सिंधु जल संधि अभी भी लागू है, भारत इसे एक तरफा खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर एक बार फिर से भारत को धमकी दी है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है मुसादिक मलिक, वो कह चुके हैं कि अगर किसी ने पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश की तो हम उन हाथों को काट देंगे। और उन्होंने ये दावा किया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकना चाहता है। और अब एक और धमकी आई है। अब क्या धमकी आई है? अब आई है दरअसल पीपीपी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने को लेकर भारत को एक नई धमकी दे दी है। उन्होंने इस्लामाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान की परमाणु नीति का जिक्र किया, चेतावनी ये दी कि देश के जल अधिकारों को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का राष्ट्रीय स्तर पर कड़ा जवाब दिया जा सकता है। कैसे दी? लेकिन पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां कोई नई बात नहीं है। बार बार समय समय पर पाकिस्तान में जब भी बौखलाहट होती है, वो इसी तरह की भाषा पर उतारू हो जाता है, इसी तरह की धमकियों पर उतारू हो जाता है। इस बार नया राग क्या अलापा है वो हम देखते हैं इस वीडियो में, क्योंकि इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हो रहा था और यहाँ पर बिलावल भुट्टो संबोधित कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल संधि रोकने के भारत के फैसले को पाकिस्तान की परमाणु नीति से जोड़ दिया। आपको हम ये बता दें कि भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ, उसके ठीक बाद सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया था। और इसके बाद से ही पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है और वो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस करवा रहा है। बिलावल भुट्टो ने ये गीदड़ भभकी इस बार परमाणु बम को लेकर के दी है, परमाणु हमले को लेकर के दी है, क्योंकि पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को लेकर के ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार यहाँ पर आयोजित किया था। और इसमें बिलावल भुट्टो ने ये तर्क दिया कि इस विवाद को सिर्फ पर्यावरणीय या राजनीतिक के मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्तित्व से जुड़े मामले के रूप में देखा जाना चाहिए। पीपीपी के अध्यक्ष ने यह कहा कि पाकिस्तान का परमाणु सिद्धांत कुछ चरम स्थितियों के लिए है, जिसमें उसकी अर्थव्यवस्था और जलमार्गों के खतरे शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रीय अस्तित्व के मामलों के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु नीति के मुख्य पहलुओं में से एक यह है कि देश की अर्थव्यवस्था का गला घोंटने या उसके जलमार्गों को बाधित करने की कोशिशें उन दुर्लभ स्थितियों में आती है जिनके बारे में पाकिस्तान ने कहा कि इनसे परमाणु जवाबी कार्रवाई हो सकती है। बिलावल भुट्टो ने आगे क्या कहा इस गीदड़ भभकी में, इस गीदड़ धमकी में, कि अगर पाकिस्तान की पानी तक पहुंच को सीमित करना परमाणु तबाही जैसी स्थिति पैदा करता है तो इस्लामाबाद को इसे अस्तित्व के लिए खतरा मानना चाहिए और इसके लिए व्यापक प्रतिक्रिया की जरूरत है। अब आप इस बयान से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में कितनी बौखलाहट है। जैसे ही भारत की तरफ से यह ऐलान किया गया था, उसके बाद से ही लगातार कुछ कर नहीं पा रहा पाकिस्तान, लेकिन वो सिर्फ बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, वो धमकियां दे रहा है एक के बाद एक। हालांकि भारत जानता है और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की इस गीदड़ भभकी का किसी पर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया ने देखा, वो आतंक का चेहरा है, वो दोगलापंथी का चेहरा है। वो चेहरा एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने है कि कैसे आतंक परस्त मुल्क पाकिस्तान किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की परमाणु नीति क्या है, ज़रा इसे समझिए। और उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान के जल स्रोतों का बंद होना परमाणु तबाही यानी कि न्यूक्लियर आर्मागेडन जैसी स्थिति पैदा करता है तो पाकिस्तान को इसे सिर्फ पर्यावरण के तौर पर, मुद्दे के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे पाकिस्तान के अस्तित्व पर हमले के रूप में देखना चाहिए। तो देखो ना, मना किसने किया? हम भी तो यही चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के अस्तित्व के तौर पर इसे देखना सीखें। कम से कम आप अपना ये काला चेहरा जिसमें आतंकवाद छिपा है उसको पहचान पाएं।
अगर किसी दिन आपने वाकई पाकिस्तान आईने में खुद को देख लिया तो आपको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी होगी कि आपको उसी सिंधु के चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। और उन्होंने आगे यह भी कहा है कि इस यहाँ नहीं रुके हैं बिलावल भुट्टो जो है, वो आगे ये कह रहे हैं कि मिलकर के हम सैन्य जवाब देने की इस पर ज़रूरत है। पीछे देख लीजिए क्या हुआ था। जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो आप क्या संदेश देते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन हालांकि भारत इसे सीरियसली नहीं लेता है। इस तरह की गीदड़ भभकियां हम लगातार पाकिस्तान बनने के बाद से देख रहे हैं, लेकिन पूरे मुल्क का सत्यानाश कर बैठा है पाकिस्तान। और आपको ये बता दें कि पाकिस्तान की परमाणु नीति क्या है, क्योंकि पाकिस्तान की परमाणु नीति को लेकर ये कहा जाता है कि विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध पर यह आधारित है, और अब ये पूर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिरोध में बदल गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, सीधा सीधा अर्थ यह है कि सीमित संघर्षों से लेकर के बड़े पैमाने तक होने वाले युद्धों पर तक हर स्तर के खतरे को रोकना, ये कहता है पाकिस्तान। लेकिन सिंधु जल संधि को लेकर के इतना बौखलाया हुआ पाकिस्तान क्यों है, इसे समझने के लिए आपको इसको समझना होगा कि सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान कितना निर्भर करता है। क्योंकि पाकिस्तान की जो 80% कृषि भूमि है और अर्थव्यवस्था है, वो सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है। और इस संधि के अनुसार पूर्वी जो नदियां हैं, जिसमें रावी है, ब्यास है और सतलुज, इनका पानी भारत के पास है। और जो पश्चिमी नदियां निकलती हैं, जिसमें सिंधु है, झेलम है और चिनाब है, इनका पानी पाकिस्तान को मिलता है। अब पाकिस्तान का ये आरोप रहा है कि भारत बांध और नहरों का निर्माण करके और हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर नहीं करके उनके अधिकारों का हनन कर रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था, ऊर्जा क्षेत्र खतरे में पड़ गए हैं। ये पाकिस्तान का मानना है। अब आप ज़रा इसको भी समझिए कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता क्या है इस वक्त, जो इतना पाकिस्तान जो है बढ़ चढ़ करके बोल रहा है, बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। होने वाला इससे कुछ नहीं है। लेकिन आप ज़रा इसे समझिए, क्योंकि ये कहा जाता है, एक इंस्टीट्यूट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि SIPRI के मुताबिक परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में पाकिस्तान अब 190 परमाणु हथियार भारत के पास है, उनसे पीछे हो चुका है। पाकिस्तान के पास कहते हैं कि लगभग 170 परमाणु हथियार है। अगर उन्होंने हमला किया तो इधर से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और ऐसे जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान अपना नक्शा नहीं पहचान पाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान सिर्फ गीदड़ भभकी दे सकता है। सैन्य कार्रवाई की हो या फिर परमाणु धमकी की बात हो, परमाणु हमले की बात हो, उसके पास गीदड़ भभकी से ज़्यादा कुछ नहीं है। हथियारों के तौर पर देखिए, हम यानी कि भारत पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा आगे है परमाणु हथियार के मामले में। और ज़्यादातर परमाणु हथियार जो है पाकिस्तान के, वो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम यानी HEU पर आधारित बताए जाते हैं। और तेज़ी से प्लूटोनियम का उत्पादन भी पाकिस्तान बढ़ा रहा है। हो सकता है कि भारत को इसलिए वो धमकी भरे अंदाज में गीदड़ भभकी दे रहा है कि उसे लगता है कि वो सक्षम हो गया है ज़्यादा, या फिर उसे लगता है कि सिर्फ इन धमकियों से भारत डर जाएगा। लेकिन भारत की ताकत को आप ज़रा समझिए। भारत हमेशा से शांतिप्रिय देश रहा है, और भारत की जो पॉलिसी है वो है नो फर्स्ट यूज, यानी कि पहले इस्तेमाल नहीं करने की नीति है। इसके विपरीत पाकिस्तान की क्या नीति है? पाकिस्तान की कोई लिखित और स्पष्ट नीति ही नहीं है परमाणु हमलों को लेकर के। उसकी रणनीति है फर्स्ट यूज़ की, वो बिल्कुल उल्टा है मानवता के खिलाफ वाला मुल्क है वो पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान की नीति रही फर्स्ट यूज़ की, हम पहले मारेंगे। यानी संकट या युद्ध के वक्त में भारत के खिलाफ पहले भी परमाणु हमला पाकिस्तान कर सकता है, चाहे वो मिराज हो, F-16 हो, उन विमानों के जरिए परमाणु बम गिरा सकता है, ऐसा पाकिस्तान का मानना है। क्योंकि हमारे पास उससे कई गुना ज़्यादा तकनीक है, जिसको हमने लगातार आपने देखा होगा कि कैसे जो एक के बाद एक युद्धों में उसकी हार हुई है और इतना बुरी तरह पाकिस्तान पिटा है, वो सब ने देखा, वो पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन आपको ज़रा इसे समझना बहुत ज़रूरी होगा कि आखिरकार पाकिस्तान इतना जो गीदड़ भभकी दे रहा है, जो इतना बौखलाया हुआ है, उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जो पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं,
उन्होंने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो हम उन हाथों को काट देंगे, और दावा किया कि भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकना चाहता है। जो मुसादिक मलिक है और उन्होंने सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसमें यह बोला कि पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के हाथ में एक नल है, वे कहते हैं कि पाकिस्तान में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे, जो हमारे हिस्से के पानी पर दावा करेंगे उनका हम हाथ काट देंगे। तो ये समझिए कि आखिर ये सिंधु जल संधि स्थगित होने से पाकिस्तान में इतनी बौखलाहट क्यों है। इसका सीधा सीधा जवाब है दोस्तों कि सिंधु जल संधि स्थगित हुई है, उसकी वजह से पाकिस्तान में जल संकट खड़ा हो गया है, पानी का संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता, ना उसके पास कोई चारा है, वो सिर्फ बयान दे सकता है। एक कहावत है, थोता चना बाजे घना, बस पाकिस्तान पर वही लागू होती है। क्योंकि अब एक एक करके आप समझिए कि इसके इम्पैक्ट पाकिस्तान में क्या हो रहे हैं। भारत का ये जो फैसला था उससे पाकिस्तान किस हद तक खोखला हो गया है, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान के जो प्रांत को आप देखेंगे तो पाकिस्तान में अब इसकी वजह से गंभीर जल संकट खड़ा हो गया है। देश की जो करीब 1/3 आबादी है वो इससे प्रभावित हुई है और नॉर्थ वेस्ट कैनाल जो है उसमें 64% पानी की कमी आ गई है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो राइस कैनाल है उसमें 38% और दादू कैनाल में 82% पानी की कमी है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी बचा नहीं है। वैसे तो पानी पाकिस्तान की आंखों में भी नहीं बचा है, लेकिन वहाँ के नहरों में भी नहीं बचा और लोगों के वहाँ पर उपयोग के लिए भी नहीं बचा। ये असर भारत के फैसले का है, क्योंकि इसके अलावा आप देखिए जो पाकिस्तान का सुकूर बैराज है वहाँ का जलस्तर लगातार घट रहा है और यही टेंशन की वजह है। जो लोकल लीडर्स हैं पाकिस्तान के, स्थानीय नेता जो पाकिस्तान के, उनका ये आरोप है कि पानी के बंटवारे को लेकर के सरकार की नाकामी से पाकिस्तान के किसान अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। और ये जो भारत की तरफ से फैसला किया गया था वो फैसला अब पाकिस्तान को नाकों चने चबवा रहा है। पाकिस्तान ना कुछ कर पा रहा है ना कुछ, और वो भी बिलबिला रहा है, जैसा कि आप इन बयानों में देख रहे थे। क्योंकि 21 जून को पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी एक बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हम भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त क्या हुआ था, मुंह छिपाए भाग रहे थे। अब आप ज़रा इस बात को समझिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बार बार इस बात का जिक्र आता है, सिंधु जल समझौता ये है क्या, इसकी नींव कैसे पड़ी थी और अब इसके इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं। जब भारत कह रहा है कि ये सिंधु जल समझौता हमने सस्पेंड कर दिया है। तो सिंधु प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं जिनके नाम हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी। ये आप समझिए, इनके किनारे का इलाका करीब करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है इलाका। इसमें 47% जो ज़मीन है वो पाकिस्तान में आती है और 39% के करीब ज़मीन भारत में, 8% की ज़मीन जो है वो चीन और 6% अफगानिस्तान में भी इस पूरे किनारे की आती है। और इन सब देशों के करीब 30 करोड़ लोग इस इलाके में रहते हैं। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में के बीच में नदियों के पानी को लेकर के ये बंटवारा हुआ था और झगड़ा यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि 1947 में भारत और पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स थे उनके बीच में स्टैंड स्टिल समझौता हुआ और इसके तहत जो 2 मुख्य नहरें हैं उनसे पाकिस्तान को पानी मिलता रहा है। ये समझौता 21 मार्च 1948 को हुआ था और 1 अप्रैल 1948 को जब ये समझौता लागू हुआ और इसे लेकर के कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, और उसके बावजूद जब ये लागू नहीं रहा तो भारत ने दोनों नहरों का पानी उस वक्त रोक दिया था और इससे पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ की जो ज़मीन है उस पर खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। अब दोबारा जब समझौता हुआ तो भारत पानी देने को लेकर के राजी हुआ।
इसके बाद अगर हम देखें तो 1951 से लेकर के 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के पानी के बंटवारे को लेकर के बातचीत चली, लंबी चली और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में एक समझौता हुआ, दस्तखत हुए और इसे इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल संधि कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के पक्ष में अब ये कहा जाता है कि ये जो सिंधु जल समझौता था वो उस वक्त पाकिस्तान के पक्ष में हुआ, क्योंकि इंडस वाटर सिस्टम में जैसे मैंने बताया कुल 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदियां। और 1960 का ये जो समझौता है जिसमें भारत की तरफ से भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे जो पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ जिसमें पानी का बंटवारा आप देखिए उस वक्त कैसे हुआ था। पाकिस्तान को 80% पानी देने पर भारत राजी हुआ और भारत के हिस्से में कितना % पानी आया, 20% पानी। और पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मिला तो भारत को रावी, व्यास और सतलुज का पानी भारत के हिस्से में आया और इसी वजह से यह विवादित समझौता कहा जाता है हमेशा से। अब सिंधु जल समझौता जो स्थगित किया नरेंद्र मोदी सरकार ने, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जिससे मैंने आपको बताया था कि 90% से ज़्यादा ज़मीन जो है 4.7 करोड़ एकड़ इलाके में सिंचाई के लिए जो पानी है वो सिंधु नदी प्रणाली से ही मिलता है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम देखें तो इसकी हिस्सेदारी है करीब 23% की। इससे 68% जो ग्रामीण इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ की जीविका इसी से चलती है। और ऐसे में पाकिस्तान में जितने भी आम लोगों के साथ साथ वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो बेहाल होती नजर आ रही है। तो पाकिस्तान की जो नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात कर रहे थे उसकी हिस्सेदारी 23% की है और इससे 68% जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका इसी से चलती है। और ऐसे में पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ वहाँ की जो बदहाल अर्थव्यवस्था है वो और ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है और ज़्यादा बदहाल और गिरती हुई दिख रही है। पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर जो डैम हैं उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, वो सूखते जा रहे हैं और ये चिंता की बात पाकिस्तान को खाए जा रही है। यही टेंशन सबसे बड़ी पाकिस्तान के सामने है। और इससे क्या हो रहा है दोस्तों, इससे पाकिस्तान का जो बिजली उत्पादन है वो सीधा 30% से 50% तक गिर चुका है। इसके अलावा वहाँ का औद्योगिक उत्पादन इससे प्रभावित हुआ है, इससे रोज़गार पर असर पड़ा है और पाकिस्तान इसी वजह से बौखला रहा है, इसी वजह से टेंशन में आ गया है और बार बार धमकी दे रहा है। लेकिन भारत पर इस तरह की गीदड़ भभकियों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान को उसी दिन कह दिया था कि अगर तुम नहीं सुधरे तो हम वो करेंगे जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर पाओगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और हर घर तक ये वीडियो पहुंचे जिससे पता चले कि पाकिस्तान की स्थिति कैसी है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और थोता चना बाजे घना, बस सिर्फ बकवास करते रहना। इसके अलावा आतंकवाद के सहारे पनपने वाली अर्थव्यवस्था वाला जो देश है वो अब परमाणु बम की धमकी दे रहा है। इसे आप कैसे देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।